ईबी स्टॉक ब्रोकर्स का ये शेयर 25 रुपये 85 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती है, लेकिन इसका उल्टा ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस 96 रुपीज़ के ऊपर थी 2012 में। लेकिन अगर यही स्टॉक BSE के ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरुआती प्राइस इसकी 1 रुपये 50 पैसा थी 2003 में। उसके बाद तेज़ी तो आई, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस कम हो गई, फिर से थोड़ी सी तेज़ी आई, फिर देखिए प्राइस कम हो रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम 78 है, मतलब कि बाय सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर बाय हो जाएगा तो सेल करते टाइम प्रॉब्लम आएगी, ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है, और अगर हो गया तो शायद किस्मत से ही सेल हो सकता है, बाकी तो पैसा फंस जाएगा इतने वॉल्यूम के ऊपर। अभी अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 91 करोड़ है, तो ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके नॉन करंट एसेट्स हर साल कम हो रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव है। अब PE रेशियो 18 है, तो ये कंप्लीट है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेप्थ है। ROE को अगर देखें तो 8% सही है, लेकिन EPS 1 रुपया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत कम हो चुकी है। डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और फेस वैल्यू 2 रुपये है। अब फेस वैल्यू और बुक वैल्यू को इग्नोर करें तो भी चलेगा, लेकिन फंडामेंटल के जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ भी नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट करना धीरे धीरे कम कर दिया है, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कम ही है। देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था जून 2025 में। इसके मुकाबले अगर देखें प्रॉफिट की बात तो यहाँ पर देखिए जून 2025 की बात करें तो 1 करोड़ का ही प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर ये क्वार्टरली तो थोड़े से लॉस में लग रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये कभी भी लॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें 1 साल का कर देते तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 2021 में 31 लाख का ही प्रॉफिट किया था। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखिए 2021 में 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो देखिए रेवेन्यू तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट उतना नहीं है जितना होना चाहिए एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए, और ये कंपनी काम ही यही करती है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो यहाँ पर फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है। देखा जाए तो लग रहा है कि कंप्लीट है, लेकिन उतना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 41% है, और 1 साल के पहले देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% ही थी। तो प्रमोटर्स ने फिर से बाय कर लिया है, लेकिन ये कंप्लीट पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। लेकिन यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स 2021 में 8 करोड़ के थे, 2022 में 27 करोड़ के हो गए। उसके बाद देखिए 2023 में 7 करोड़, 2024 में 6 करोड़, तो यहाँ पर 1-1 करोड़ करके कम हो रहे हैं। 2025 में 5 करोड़ ही हो गए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये नॉन करंट एसेट्स फिर से ज़्यादा ही कम हो जाए, तो आपको भी लॉस हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक से थोड़ा सा ही प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि 25 रुपये इसकी प्राइस है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइस अगर कम हो गई, अभी तो कम हो ही रही है, देखिए यहाँ से ये कम हो ही रही है, 50 रुपये से 25 पर आया है। लेकिन देखा जाए तो अगर ये प्राइस कम हुई तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है, तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि प्रमोटर्स ने फिर से बाय तो कर लिया, लेकिन रिटेल ने सेल किया है, तो ही यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है। और नॉन करंट एसेट्स
इसके अंदर सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि नॉन करंट एसेट्स हर साल कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट हो सकता है कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स ही कंपनी के बिल्डिंग और मशीनरी, मतलब कि इनके पास मशीनरी नहीं हो सकती क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का ही ये कंपनी काम करती है। तो इनके पास कंप्यूटर्स ये सब होंगे तो वो सब कम हो रहे हैं। 27 करोड़ से 7 करोड़ फिर 5 करोड़ हो गए हैं नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको